और नीतीश कुमार जी आप लोगों के माध्यम से आप लोगों के बीच में हमेशा कहते आए हैं कि ना मैं किसी को फंसाता हूँ, ना मैं किसी को बचाता हूँ। जो है अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, संसदीय भाषा का प्रयोग किया गया, उस तरह का आचरण वेल में आके किया गया, जिसको देखकर मुझे भी लगा कि पूरे बिहार वासी, हम बिहारी जो है शर्मसार हो रहे हैं इनके आचरण से। आज बिहार के जो है यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे सदन के जो नेता हैं, हमको लगा कि इस तरह से बिहार पूरा शर्मसार हो रहा है और संसदीय परंपरा का जो है मजाक जो है सदन में उड़ाया जा रहा है। तो इस नाते मैंने जो है उनको किया। सदियों से जो है जो समितियां जो है बनी हुई हैं, इनके लिए समिति नहीं बनी है, सदियों से बनी हुई है और सभी समितियां अपना काम करती है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। कल बिहार विधानसभा का सत्र था, अंतिम दिन था और अंतिम दिनों में एक बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम घटी है। राजद के एमएलसी हैं सुनील सिंह, उनकी सदस्यता खत्म हो गई। हालांकि उनकी सदस्यता को लेकर के पिछले कई दिनों से चर्चाएं चल रही थी कि सुनील सिंह अब आरजेडी के एमएलसी के पद से उनको मुक्त किया जाएगा, सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। लेकिन वजह क्या है, क्यों सदस्यता रद्द की गई? एक समिति बनी, इस समिति ने ये बताया कि नीतीश कुमार जो सदन के नेता हैं, बिहार के मुखिया हैं, उनकी वो नकल करते हैं, साथ ही साथ उनको हमेशा टारगेट पर रखते हैं। तो क्या नीतीश कुमार से पंगा लेना सुनील सिंह को महंगा पड़ गया है? आचार समिति की जो टीम बनी थी उसमें जदयू के एमएलसी भीष्म सहनी भी थे। भीष्म सहनी की ही शिकायत पर जो सुनील सिंह थे उनकी सदस्यता रद्द की गई है। इस तमाम विषय पर बातचीत करने के लिए आज एक बार फिर से हॉट टॉक में जुड़े हैं भीष्म सहनी, जदयू के एमएलसी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भारत लाइव पे। आप लोगों का भी मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई है और आपके माध्यम से मैं पूरे बिहार वासियों को भी बधाई देता हूं। सर बधाई क्यों दे रहे हैं? आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता रद्द कर दी गई, आरजेडी तो परेशान है, आप लोगों ने ऐसा कर दिया कि उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई? देखिए, जो सदन के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, बिहार के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति सदन में सुनील सिंह जी के द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग, टिप्पणी और शरीर से उस तरह का आचरण करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और मैं तो यह कहता हूं कि वह जिस दल से आते हैं उस दल में जो है दूसरे को सम्मान करना और आचरण जो है रखना, वह जो है ही नहीं, उसी का जो है नमूना जो है वह सदन में जो है पेश की। और नीतीश कुमार जी आप लोगों के माध्यम से आप लोगों के बीच में हमेशा कहते आए हैं कि ना मैं किसी को फंसाता हूँ, ना मैं किसी को बचाता हूँ जो है चीज़ को जो है। तो उनके द्वारा जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, संसदीय भाषा का प्रयोग किया गया, उस तरह का आचरण वेल में आके किया गया, जिसको देखकर मुझे भी लगा कि पूरे बिहार वासी, हम बिहारी जो है शर्मसार हो रहे हैं इनके आचरण से और हमारे नेता के प्रति जो उनका व्यवहार था, इस पर हमने सभापति जी को, आचार समिति को, जो वीडियो फुटेज के साथ मैं शिकायत किया कि जो बिहार के मुखिया हैं, लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, सदन के नेता हैं, उनके प्रति सदन में जो है इस तरह का जो है आचरण किया गया। तो इस पर नियम के तहत नियमानुकूल कार्रवाई जो है किया गया, उनको मौका भी दिया गया, लेकिन वो अपने कहते हैं घमंड में या अपना टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में वह समिति के समक्ष आकर अपना खेद भी नहीं व्यक्त किए, अपनी बात को जो है रखते क्या, जो हमने वीडियो फुटेज रखने ही नहीं दिया आप लोगों ने। नहीं, हम मौका समिति ने दिया उनको, 3-3 4-4 बार जो है उनको सूचना दिया, लेकिन समिति के सामने वो आना मुनासिब नहीं समझे। और जो उनके द्वारा वक्तव्य दिया गया था और जो
आचरण किया गया था उसका मैं वीडियो फुटेज के साथ तो जो ये है। तो सर सदन में पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं था कि उन्होंने ऐसा नकल किया। लोकसभा में देखिए, राज्यसभा में देखिए, बिहार विधानसभा में भी ऐसा होता है। ये पहली बार तो ऐसी कोई घटना नहीं है। इतना आप लोगों ने क्यों मतलब टारगेट कर लिया सुनील सिंह? नहीं, टारगेट नहीं किया गया, उनको टारगेट नहीं किया गया। आप उनका जो भाषा जो का प्रयोग उन्होंने जो किया, जिस तरह का उन्होंने आचरण का जो प्रयोग किया, आज बिहार के जो है यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे सदन के जो नेता हैं, हमको लगा कि इस तरह से बिहार पूरा शर्मसार हो रहा है और संसदीय परंपरा का जो है मजाक जो है सदन में उड़ाया जा रहा है। तो इस नाते मैंने जो है उनको किया। और उनके साथ तो कारी सोहेल भी थे। जी, कारी सोहेब थे। जो कारी सोहेब थे तो उन्होंने समिति के समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने अपना माफीनामा मांगा और वह समिति को सहयोग किए। तो समिति ने नियमानुकूल उनको जो है सजा। अच्छा, सुनील सिंह ये भी सवाल करते हैं कि ये समिति का गठन कब हुआ, किस प्रक्रिया के तहत ये गठन किया गया? क्या सिर्फ सुनील सिंह के लिए ही गठन किया था आप लोगों ने? उनको सदस्यता से हटाना था, एमएलसी पद से हटाना था? देखिए, अब सुनील सिंह जी के बारे में वह क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, वह उनके दल के लोग ही जाने। यह जो है जब से संविधान का तहत निर्माण हुआ और जब से विधान परिषद का गठन हुआ तो नियमावली के तहत विधान परिषद में और विधानसभा में समितियां जो है पूर्व से ही गठित है और वह समिति जो है अपना कार्यकाल निरंतर करती रहती है। क्यों नहीं जानकारी था? वो तो कहते हैं कि हमें जानकारी ही नहीं थी इस समिति के बारे में। अब वह तो अब क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे जब उनको, तो ये भी कहेंगे कि सदन में जो है जो संसदीय भाषा जो है जो बोल रहे थे तो ये भी कह देंगे कि जो है यो ठीक है, यो अच्छे ही बात है। तो सदन में जो है जो संसदीय भाषा जो है जो बोल रहे थे तो ये भी कह देंगे कि जो है यो ठीक है, यो अच्छे ही बात है। तो जिस दल से वो आते हैं उस दल से जो है मर्यादित भाषा, मर्यादित आचरण का उम्मीद नहीं किया जा सकता है। और उनको 3-3 4-4 बार समिति की तरफ से जो है वो मौका दिया गया। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि विधान परिषद में और विधानसभा में सदियों से जो है जो समितियां जो है बनी हुई हैं, इनके लिए समिति नहीं बनी है, सदियों से बनी हुई है। और सभी समितियां अपना काम करती है। सरकार के जो है उसमें पक्ष और विपक्ष समिति में जो है सभी माननीय सदस्य रहते हैं। ऐसा यह उनका अनर्गल आरोप है। अपना जो है टीआरपी बढ़ाने के लिए, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह का जो है उनके द्वारा आरोप लगाया जाता है। ये अब माना जाए कि सुनील सिंह के बाद ऐसा आचरण अगर कोई और भी करता है तो उसे भी इस तरीके से सदस्यता रद्द की जाएगी? नियम के तहत अगर कोई भी उस तरह का हरकत, व्यवहार, आचरण करेगा तो नियम तो कानून तो सबके लिए नो है। कानून के अंदर तो सब कोई आता है और कानून जो है के दायरे से बाहर तो कोई नहीं है। इस देश के कानून से बाहर तो कोई व्यक्ति हो उससे बाहर नहीं है, तो उस पर होगा। और आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इसके पहले आरजेडी के द्वारा ही, आरजेडी के ही एमएलसी रामबली सिंह जी जो थे, चंद्रवंशी जी थे, तो उनको जो है सदन के बाहर कुछ अपनी सुझाव रखे थे, बात रखे थे, तो वहीं आरजेडी जो है उनकी सदस्यता जो है ख़त्म की और एक अति पिछड़ा के बेटा को जो है इस तरह का जो है किया। और इनका तो मैं वीडियो फुटेज और पूरे प्रमाण के साथ मैं इनको जो है सुपुर्द किया और नियम के तहत जो है उन पर कार्रवाई हुई। और वह कभी भी मुनासिब नहीं समझे कि मैं अपनी बात समिति के समक्ष रखूं, नेता के पास रखूं और अपना खेद व्यक्त करूं, माफीनामा मांगूं। आप लोग देखे होंगे कि हमारे नेता भी एक आध बार जो है सदन में अगर कोई बात फिसल गई है तो उतने बड़े जो व्यक्तित्व के धनी हैं वह सदन में भी खेद जो है व्यक्त किए, लेकिन ये अपने घमंड में इसको मुनासिब नहीं समझा। तो जिस तरह का जो कार्य करेगा, जिस तरह का जो कार्य करेगा उसका परिणाम भी उसी तरह का मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सुनील सिंह की सदस्यता पर एक बड़ा खुलासा कहीं ना कहीं भीष्म सहनी ने किया है। क्यों उनकी सदस्यता रद्द की गई, जिस तरीके से उन्होंने आचरण सदन के अंदर किया, इसके साथ ही साथ
ये भी बता दें कि आने वाले वक्त में इस समिति के तरफ से अन्य लोग जो इस तरीके का आचरण करते हैं उनकी भी सदस्यता खतरे में हो सकती है। फिलहाल हॉट टॉक में इतना ही, लेकिन चर्चाएं भारत लाइव पर लगातार चलती रहेंगी। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।